राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आगे फंक्शन को चैप्टर को स्टार्ट किया था और फंक्शन के बारे में, फंक्शन की डिफिनीशन, फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन के फार्मूलाज कि अगर ए से बी में जा रहे हैं, बी से ए में जा रहे हैं तो उनके फार्मूलाज, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर कुछ सवाल को हम लोगों ने किया था। जैसे कि आप पिछले क्लास में इस कुछ ऐसे ही सवाल था, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई के साथ ही हम लोगों ने क्लास को एंड किया था। आज हम उसका एक नया पार्ट लेकर आए हैं जहाँ पे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हमको इसको चेक करना है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है साथियों। तो जो भी साथी पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे तो उनको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ का लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ ले लेंगे। साथियों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एफ कोई सबसेट दे रखा है आपका इंटीजर क्रॉस इंटीजर्स पे, वो डिफाइन किया गया सबसेट आपका एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो आपको बताना है कि क्या एफ फंक्शन है जेड क्रॉस जेड इंटीजर्स पे। तो आइए चेक कर लेते हैं। हम कोई दो इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपका एज्यूम किया एक्स को, क्या एक्स को एज्यूम कर लिया हमने 5, वाई को एज्यूम किया हमने 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स वाई और एक्स प्लस वाई दो सेट्स मिलेंगे, ये तो दो सेट मिलेंगे। ठीक है, तो 5 4 जा 20, जी हाँ, और 5 + 4 9। हाँ, ये काम तो बना। फिर हमने एज्यूम किया x को 10 और y को 2, 10 2 जा 20, हाँ तो ये तो 20 मिला, और 10 - 2 10 + 2 12। फिर यहाँ से देखिए तो 20 की एक इमेज 9 बन रहा है, एक इमेज 12 बन रहा है। और साथियों, हम पिछली क्लासेस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि फंक्शन आपका सेट ए के सारे एलिमेंट्स सिर्फ यूनिक इमेज रखेंगे, मतलब एक ही इमेज रखेंगे। बट यहाँ पे फंक्शन आपका दो इमेजेस रख रहा है, 20 की एक इमेज 9 है, एक इमेज 12 है, तो यह आपका फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट से आपके यूज होने हैं। नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन फंक्शन आपका सबसेट होता है किसका? रिलेशन का। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में भी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है। या आपसे पूछे कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन और एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, तो आप क्या बताएंगे कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। मतलब वैसा नेसेसरी नहीं है कि जो रिलेशन हो वो आपका फंक्शन भी हो, बट जो फंक्शन होगा वो रिलेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लेट ए आपको सेट दे रखा है 7 से 16 तक। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए आपके पास सेट क्या है? 7 8 9 10, ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है? 16 तक। ये आपके पास ए सेट दे रखा है। एंड लेट आपको फंक्शन डिराइव किया गया है ए से एन, एंड फंक्शन आपको क्या बताया गया है? ए से एन, यानी कि ए सेट्स का आपका नेचुरल नंबर पे फंक्शन डिराइव किया गया है। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या बताया गया है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। एफ एक्स डिफाइन किया गया हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स are there in the range of f, are there in the range of function यानी f। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। तो ए आपका कोई सेट दे रखा है, फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है ए सेट से नेचुरल नंबर पे। ठीक है,
कह रहा है एफ एक्स आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स आप इसमें से कोई भी उठाएंगे तो आपको उसका हाई एफ एक्स मतलब मिलेगा क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ पे तो सबसे पहले सारे इसका मतलब प्राइम फैक्टर करना होगा, उसमें से जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उसको लेना होगा, ठीक है। तो 7 का प्राइम फैक्टर करेंगे आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 1, तो इसका तो कोई मतलब नहीं 1 का। फिर क्या करेंगे 8 का क्या मिलेगा 2 का क्यूब, लेकिन 1 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है तो हम प्राइम नंबर ही लिखते हैं, ठीक है। तो 7 ही हो जाएगा, प्राइम फैक्टर लिख के चल रहे हैं। फिर 9 का क्या होगा 3 का स्क्वायर, 10 का क्या हो जाएगा 2 और 5, 11 का क्या होगा 11, 12 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3, 13 का क्या होगा 13, प्राइम फैक्टर हम लिख लें, ठीक है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसे प्राइम फैक्टर ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा 2 और 7, 15 का क्या हो जाएगा 3 और 5, 16 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। हमने अपने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपना fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपना fx लिखते हैं। आइए fx क्या कह रहा है, कह रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, ठीक है। तो हम 7 ले रहे हैं, ठीक है, 7 ले रहे हैं। अब 7 की हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 7 ही है, 7 का 7 के साथ आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। 8 लेंगे तो 8 की हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 2, तो 8 का 2 के साथ आपका प्राइम फैक्टर बनेगा। फिर हम 9 की बात करें तो 9 के प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3, तो 9 का 3 के साथ प्राइम फैक्टर बनेगा, ठीक है। फिर हम 10 की बात करें तो 10 की हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 में हाईएस्ट क्या है 5, तो 10 का 5 के साथ प्राइम फैक्टर बनेगा, ठीक है। 11 का 11 के साथ बनेगा क्योंकि 11 के साथ कोई और है ही नहीं, 11 का 11 के साथ बन जाएगा। फिर 12 का 2 और 3 है, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हाईएस्ट क्या है 3, तो 12 का 3 के साथ बन जाएगा। फिर नेक्स्ट 13 का 13 के साथ बनेगा, 13 के साथ और कुछ है ही नहीं, 13 का 13 के साथ बन गया। 14 में 2 और 7 है तो हाईएस्ट क्या है 7, तो 7 के साथ बनेगा, ठीक है। 15 में 3 और 5 है तो हाईएस्ट क्या है 5, तो 15 और 5 बनेगा, ठीक है। और 16 में क्या है हाईएस्ट 2 ही है, तो 16 का क्या बनेगा 16 और 2। तो साथियों ये क्या हुआ आपका, हमारा फंक्शन आ गया, fx हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है, कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ f, मतलब इसकी रेंज बतानी है आपको, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करते थे, बाद वाले एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो रेंज के बाद वाले एलिमेंट्स क्या हैं 7, रिपीट मत करना, 2, 3, 5, 11, 3 हमारा आ चुका है, 13, 7 हमारा आ चुका है, 5 आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये आपकी रेंज हो गई, यानी बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। आपको बताया गया है कि सेट्स में कोई भी आपका ऑर्डर पेयर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो 7, 2, 3, 5, 11 और 13 आपका आंसर होगा, ठीक है साथियों। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा, बट आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ए सेट दे रखा है आपको 3, 7 और -5, ठीक है। बी सेट दे रखा है आपको 2, 3, 4 और 11, ठीक है। ये ए और बी सेट्स आपको दे रखे हैं। कह रहा है हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी व्हिच आर नॉट फंक्शन। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी व्हिच आर नॉट फंक्शन, जो क्या होंगे, फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। आपको बताना है ए और बी ऐसे दो सेट्स दे रखे हैं आपको जो क्या होंगे, रिलेशंस होंगे बट फंक्शन नहीं होंगे। तो हम लोगों ने इसको पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से करके आए थे। हम क्या करेंगे, हम सेट्स और टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है, फंक्शन नहीं बताना है, तो हम रिलेशन निकाल के फंक्शन को उसमें से माइनस कर लेंगे। तो आइए करते हैं। हम क्या फाइंड करेंगे, पहले नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यानी क्या होगा 2 की पावर 12 हो गया। अब हम नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। किससे कह रहा है, ए से बी में, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी, तो बी पहले आएगा 1 2 3 4, और ए क्या है 1 2 3, ए की पावर में 3। तो 4 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया 2 की पावर 6 आ गया। अब बताना है कि रिलेशन हो बट फंक्शन नहीं हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। तो रिलेशन टोटल कितने हैं, 2 की पावर 12, और कितने फंक्शन आपको नहीं बताने हैं बट नॉट फंक्शन। तो फंक्शन कितने हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कॉमन कर लिए, कितना हो गया 2 की पावर 6 माइनस 1। 2 की पावर 6 कितना होता है, 5 32, तो 64 64, और 64 माइनस 1 क्या हो गया 63। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 और 4 36, तो ये हो गया, 4 3 12 32, 4032 कितना हो जाएगा, 4032 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को कर लेने हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। समझाने के लिए ऐसा लिख दिया गया, वरना शॉर्ट में डायरेक्ट इस चीज का यूज किया जा सकता था। अच्छा क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी सीरियस, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। अगर इसी का एक नेक्स्ट लेवल किया जाए, ठीक है, इसी का एक नेक्स्ट लेवल अगर आपको दिखाएं, क्या कहते हैं कि हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल, ठीक है, आर पॉसिबल व्हिच कंटेन, जो क्या कंटेन करेगा, इसमें से स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को बता दिया जाए, ठीक है, व्हिच कंटेन which contain 5 or 7 एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, हाउ मेनी रिलेशन बताना है ए से बी में जो कंटेन करेंगे 5 या फिर 7 रिलेशंस को। तो हमें क्या था कि हम कोई भी नंबर्स निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे, आपकी ए की कोऑर्डिनेट में जितने एलिमेंट्स हैं, बी की कोऑर्डिनेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं का योग करते थे,
उनका मल्टीप्लाई, ये तो करते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। अगर हमसे कह रहा है कि व्हिच कंटेन्स 5 और 7, तो हम या तो 5 और 7 निकाल लेंगे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो एक ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और बी में 1 2 3 और 4, 4 3 12, तो 12C 5, और यहाँ भी 12 हो जाएगा, 12C 7। अब 12C 5 आपका 12C 7 के इक्वल होगा, क्योंकि 12 में से 5 गए 7, 12 में से 7 गए 5, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 12C 5। अब इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर दीजिए, 2 12 11 10 9 8 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1 से कोई मतलब नहीं, तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 11 6 जा 66, और 66 और 2 जा 132, और 132 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132 गुणे 12, 132 गुणे 12, 24 4 हासिल 2 आता है 36 2 38 3 12 3 1584। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1584, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमको साथियों, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के या लेवल अप करके आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अब आइए, यहाँ से कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ 4 टाइप्स ऑफ बेसिस आते हैं फंक्शन के, आइए उनको देखते हैं, फिर उन पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए क्या देखते हैं यहाँ से हम, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। कुछ 4 टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी फंक्शन को पहचानने में, ठीक है। पहला कि अगर आपके पास f x और y मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर x y मल्टीप्लाई में है तो ये क्या बनेंगे, टूटने पे अगर fx प्लस fy बन जा रहे हैं, ठीक है, या एक और क्या है इसका xy क्या होगा, fx और fy में टूट रहा है, या आपका x प्लस वाई fx और fy में टूटे, या फिर आपका f ऑफ x प्लस वाई fx और प्लस का fy में टूटे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कुछ हमें अपने फंक्शंस को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका xy, ठीक है, xy fx प्लस fy में टूट जा रहा है, मतलब आप जारी log mn क्या होता था, log m प्लस log n, ये तो होता है। अगर हम log की कंडीशन लें तो log mn क्या होगा, log m प्लस log n। तो इसका फंक्शन आप क्या पहचानेंगे, फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, k log x। इस चीज को आपको याद रखना, क्या हो जाएगा, k log x। इसका यूज अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। क्या होगा कि अगर फंक्शन आपके, तो आप देखिए log xy क्या होता है, log x प्लस log y, तो फंक्शन आपका log के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, कि कोई कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक, अगर आपके पास क्या है, xy fx fy में टूट जा रहा है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, x की पावर में ले लेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका किस तरीके से हो जाएगा, fx और x की पावर को n में ले लेंगे, ठीक है।
आप याद रखेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी होगी तो लॉग वाला फंक्शन, नहीं तो दूसरा वाला क्या होगा, x की पावर n मल्टीप्लाई वाला टूट जाएगा। अगर प्लस वाला आपका मल्टीप्लाई में टूट रहा है, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, या आप याद रखें लॉग ए की पावर x क्या होता है, लॉग x प्लस वाई को हम लॉग x और लॉग y कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन आपका एफ एक्स, यहां से क्या निकलेगा a की पावर x, एफ एक्स क्या होगा आपकी a की पावर में x, इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है। और इसका फंक्शन क्या बनेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे प्लस का, प्लस में ही टूट रहा है तो के और एक्स इसका आपका फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है, इसको आपको याद रखना है। आइए अब इन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। फंक्शन यहाँ से पहचानने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। साथियों आज की क्लास को हम वहीं तक रखेंगे। इस पर कई क्वेश्चंस कराने हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आपका टाइम अब भी हो चुका है, क्वेश्चन मैं मैक्सिमम करा भी दूंगा, तो बाकी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा फिर तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो मैं इसके सारे क्वेश्चन को एक साथ कराऊंगा 4-5 क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठा सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।